चलो देखो, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार नंबर। लगातार मतलब 1 2 3 4 5, इनके बीच में गैप कितना होगा? हमेशा +1 का। ठीक है, तो देखो अपन ने फर्स्ट नंबर क्या माना है, तो देखो अब जब सेकेंड नंबर जो होगा, कौन सा नंबर क्या हो जाएगा? x+1। देखो कैसे, अपन ने क्या बोला, सबके बीच में गैप कितनी होती है? +1 होती है ना। तो x+1, अगर इसमें +1 कर देंगे तो अगला आ जाएगा क्या? इसलिए अपन ने सेकेंड नंबर क्या मान लिया? x+1 हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, लिखा है क्या ऐसा? मतलब हिंदी में लिखा है गुणनफल लिखा है, मतलब गुणनफल मतलब दोनों का गुणा कर दो। मतलब इंग्लिश में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट इंटू सेकंड। कितना दिया है? 306 दिया है क्या प्रोडक्ट आपको? दिया है। अब देखो ध्यान से, एक फर्स्ट नंबर क्या है अपने लिए, और सेकंड नंबर क्या है? +1 इक्वल टू 30 है क्या? चलो मल्टीप्लाई करते क्या, x का x में करोगे तो x का 1 में करोगे तो ये 306 इधर आ जाएगा तो इक्वल टू 0। क्वेश्चन में यही बोला है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, तो ये हो गया काम। लेकिन क्वेश्चन आगे करना है, क्योंकि आपने से पूछा है वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, फाइंड इंटीजर्स लिखा है क्या? तो देखो इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेंगे? देखो इन दोनों के पास कुछ नहीं है तो क्या दे दे इनको? दे दे क्या? क्या करते हैं फैक्टर में? सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का, पिछले वीडियो में या पिछले अपन ने चैप्टर में करा हुआ है। -306 का 1 में करोगे तो कितना आएगा? 306 आएगा क्या? और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए अपने को? एक ही चाहिए, या तो प्लस करो या माइनस। क्या है इसके फैक्टर, याद है किसी को? याद है किसी को? नहीं याद है। देखो 17 और 18, क्या है फैक्टर इसके? 17 और 18। देखो 17 इंटू 18 करोगे तो 306 आ जाएगा क्या? और 18 में से 17 अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1। तो अपने फैक्टर क्या आ जाएंगे? 18 और 17। अब देखो यहाँ प्लस का है क्या ये, तो बड़ी वैल्यू का ही लोगे, और छोटी वाली जब आंसर आएगा तो ये प्लस में आएगा क्या? तो x बराबर 17 और ये वाला आएगा माइनस में। लेकिन अपने क्वेश्चन में लिखा है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। लिखा है क्या? मतलब माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता अपना, इसको क्या कर देंगे अपन? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? समझ गए क्या बात को? 17 आएगा। अब 17 आया मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को? मतलब ये कौन था? फर्स्ट नंबर था क्या? तो फर्स्ट नंबर कितना आ गया अपना? आ गया क्या? अब सेकेंड नंबर क्या है अपना? x+1 है, तो यहाँ लिखो सेकेंड नंबर बराबर क्या है? x+1। तो x कितना है? +1 कितना हो जाएगा? तो पहला नंबर 17 और दूसरा क्या हो जाएगा? 18। पहला 17 और दूसरा 18। देखो चेक करने के लिए भी कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, फर्स्ट इंटू सेकंड ये लिखा था क्या? कितना आना चाहिए? तो 17 पहला है, दूसरा 18 है, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? समझ गया बात को? नोट करना हो तो कर लेना, वैसे क्वेश्चन यहीं तक ही है बंदे, ये यहीं तक ही, क्योंकि कर दोगे तो और अच्छी बात है। अब वो डिपेंड करता है पेपर वाला क्या पूछ रहे हैं। चलो देखो, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उसकी उससे 26 साल बड़ी है। लिखा है क्या? दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का गुणनफल या प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 360। तो आपसे पूछा वी वुड लाइक टू रोहन प्रेजेंट एज, रोहन की वर्तमान आयु बताइए। याद है सबको? चलो बहुत याद है तुम लोग। चलो देखना, एक कौन है? रोहन है क्या? और एक उसकी मम्मा है, मदर। ठीक है, उसका नाम तेरे अब फिर मेरे को बुलाएगा यार तू। रोहन की एज क्या है? ए, ए, रोहन कितने का? एक्स का। रोहन ने बोला इसकी मम्मी जो है उससे कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी। तो इसमें +26 कर देगा डायरेक्ट, हो गया 26 साल बड़ी। अब इसमें फिर एक लाइन बोली आफ्टर 3 ईयर या नाउ 3 ईयर। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल, आज से 3 साल बाद। लिखा है क्या क्वेश्चन में? लिखा है। अब 3 साल बाद वाले में बाद में क्या लगाते हैं अपन? लगाते हैं प्लस। तो प्लस अगर रोहन है अपने पास, रोहन कितने का हो जाएगा? x+3 प्लस करना है 3 अपने को, 3 साल बाद की बात। जब इसमें और उसकी मम्मा अगर x+26 की, तो 3 साल बाद +3 हो जाएगा क्या? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 और 3 कितने हो जाएंगे?
समझ गए? मतलब 3 साल बाद रोहन कितने साल का है? x+3 का, और मदर कितने? x+29। अब उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका? रोहन की एज और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट कितना दिया है? लिखा है क्या क्वेश्चन में? प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। तो अब देखो, और ये 3 साल बाद का है, तो रोहन की एज 3 साल बाद कितनी है? इंटू मदर कितने की है 3 साल बाद, इक्वल टू कितना हो गया? वेरी गुड। चलो, x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x का 29 में करोगे तो 29x, 3 में करो, 3 का x में करोगे तो 3 का 29 में करोगे तो बराबर में कितने लिखे अपने पास? हो गया, इक्वल टू 360। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर ये दोनों भाई भाई है क्या? तो 29 भाई और 3 भाई कितने भाई? 32 भाई। आ गए? प्लस का लिखा है अपने पास 87, ये 360 इधर आएगा तो कहीं में आएगा, इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर अपन ने लिखा, ये 32x लिखा, ये प्लस माइनस क्या होता है? कितना बचेगा? 273। पक्की बात है? चलो माइनस कर देते, आपको सिखा देते हैं। 10 में से 7 जाते तो कितने बचते हैं? एक इधर आ जाता क्या? तो आज 7 बचते, फिर 2 बचते, तो 273 बचते हैं। इक्वल टू क्या आया? 0। अब देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा, लेकिन अपने से क्या पूछा है? रोहन की प्रेजेंट एज पूछी है, पूछा है क्या? तो अपने को रोहन की प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या कर निकालने पड़ेंगे? फिर से फैक्टर। देखो, 1 इंटू कितना करना पड़ेगा? माइनस का 273, तो कितना आएगा? माइनस का 273, और प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए अपने को? 32। या तो प्लस करो या माइनस। है कोई शक्तिमान? है कोई शक्तिमान? बढ़िया। देखो, बढ़िया। देखो, फैक्टर एक बता पाओगे कोई? चलो अपन बता दें। देखो, एक है 39 और एक है 7। क्या है? देखो, 39 में से अगर 7 घटाओ कितना आएंगे? और मल्टीप्लाई कर लो, 39 इंटू 7 कितना होगा? 273 होगा। अब देखो, यहाँ का आई में वैल्यू प्लस में है क्या? तो बड़ी वाली वैल्यू का आई में लेंगे अपन, और ये वाला, समझ गए क्या बात को? देखो, जब आंसर आएगा तो ये माइनस में आएगा क्या? माइनस का 39, और ये वाला का आई में आएगा, तो अपन माइनस में एज तो ले नहीं सकते, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को? और एक्स ही कौन था? देखो ध्यान से, रोहन ही था क्या? तो जो रोहन की एज है वो कितनी आ जाएगी? 7 ईयर्स, 7 साल। और अगर आप मान लो उसकी मदर की भी पूछे तो आप क्या लिखना है? कितने साल बड़ी है? तो x+26, तो x कितना है? 7 + 26, तो कितना हो जाएगा? 33। मतलब रोहन की मदर कितनी बड़ी है? 33 ईयर की, और रोहन कितने साल का है? 7 साल। समझ गए? करो नोट।